बेटा कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारा खातर ले आया हूँ भाई SCRT। विषय है EVS झरोखा, कक्षा चौथी, पाठ है 17 आशियाना। आशियाना। तो आशियाना का मतलब वो है भाई अपना घर बार रहन बसेरा, जड़ा पे विश्राम करा। हाँ, सारा दिन थके मंदे कोई भी जीव जंतु हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, तो वह अपने अपने घोंसले में, डारे में, कड़िया में, अपने गड्डी में, घेर में, तो जड़ा भी वह रवे से अपनी, कोई जैसे शेर मांद में रवे से, कोई गुफा में रवे से, तो सारे अपने अपने घोंसले में घर में बढ़ जाए से रहते, तो वो क्या हो गया, उसका आशियाना हो गया। और आशियाने अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के हुए हैं भाई, पशु पक्षियों के न्यारे हुए से मनुष्य का न्यारा हो गया। तो आशियाना के तहत सरकार ने जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं जंगली, उनके लिए अभ्यारण्य और वन जंगल बना रखे हैं, वो आरक्षित कर रखे हैं। उसमें कोई बस्ती नहीं बना सकता। नेशनल पार्क बना रखे हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रवास हैं। इसी तरह अपने जो अपने घरेलू पशु वहाँ हैं या पक्षी वहाँ हैं, तो उनके भी रहने के अपने अपने स्थान वहाँ से हैं। कई तो पक्षियाँ ने इतनी ट्रेनिंग हुआ है बचपन तक कि वह अपना मुँह गला, चोंच गला, अपने अपने घोंसले घर बार बनाए लिए हैं। तो उसके बारे में चर्चा करांगे भाई अपने सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। फरवरी महीने की एक सुहानी सी सुबह थी। हमारी कक्षा के सभी बच्चे अध्यापिका के साथ बस में सुल्तानपुर नेशनल पार्क गए। यह पार्क हमारे राज्य के गुड़गांव जिले में है। वहां पहुंचकर अध्यापिका ने सबके लिए टिकट लिए और एक गाइड की सहायता ली। गाइड अंकल ने कहा, बच्चों, पक्षियों और जानवरों को दूर से ही देखना है, इन्हें तंग नहीं करना और छेड़ना भी नहीं। तो प्यारे बालकों, इस तरह के सुल्तानपुर पक्षी विहार है जो कर, और भी आप कहीं भी पार्क में जाओ, चिड़ियाघर में जाओ, कहीं भी आप पशु पक्षियों को देखो तो उनको तंग नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। गाइड ने सही मार्गदर्शन कराया। और वहाँ उड़ा गुड़गांव, यानी कि इसका नाम गुरुग्राम दर रखा, नाम बदल के इस जिले का गुरुग्राम में गए तो चर्चा करवाई वे उद्यानों और पक्षी विहारों में पक्षियों और जानवरों को दूर से क्यों देखना चाहिए? सर जी, मैं डर नहीं जाते कदे वह डर जाए, दूर तक देखेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। आप उसका भी पशु पक्षी है के बेरा हमला कर दिया अपने ऊपर। सबसे पहले गाइड अंकल हमें सूचना केंद्र में ले गए। वहाँ अनेक पक्षियों की तस्वीरें लगी थी। सूचना पट पढ़कर हमें कुछ पक्षियों की आदतों की जानकारी मिली। सूचना केंद्र देखने के बाद हम पक्षियों और जानवरों को देखने के लिए निकल पड़े। पार्क में बहुत से पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम भी पक्षियों की आवाज़ों की नकल करने लगे। पुनीत कहता है, अंकल, वह सामने क्या है? तो गाइड ने बताया, बच्चों, वह मचान यानी कि वॉच टावर है। उस पर खड़े होकर पक्षियों और जानवरों को अच्छी तरह देखा जा सकता है। तो प्यारे बालकों, एक ऊंचा सा टावर बना दिया जावा जिसके ऊपर चढ़ के ना, और वो सारा चुगर्दा के पशु पक्षी जो उड़ते हों या आसपास बैठे हों तो उनको देख सका। यहाँ पे वॉच टावर बोला करा उन्होंने। कुछ बच्चे अध्यापिका से पूछकर मचान पर चढ़ गए और दूरबीन से पक्षियों को देखने लगे। यह भी जानो भाई, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो 1.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान में लगभग 250 किस्म के स्थानीय और प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। 250 प्रकार के भाई देख लो, और 1.42 वर्ग किलोमीटर में फैल रहे हैं यो। तो भाई, मचान है, देखो ऊपर चढ़ के ना इस पे पैंतियाँ पको, पड़ियाँ पको, और ऊपर तक आराम तापे जीव जंतुओं को, पक्षियों को देख सका सा। अमित के बोलिया, दूरबीन से देखते हुए देखो, उस पेड़ पर कुछ घोंसले लटके हुए दिख रहे हैं। सीमा के बोली, हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। कई घोंसले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पेड़ से बीन लटक रही हो। गाइड बोले, ये बया के घोंसले हैं। ध्यान से देखोगे तो उसी पेड़ पर तुम्हें बया भी दिखाई दे सकती है। तो प्यारे बालकों, ये बया का घोंसला है, वह नीचे चित्र में दिखा रखा। इसको बुनकर पक्षी भी बोला करा। बुनकर है, बुनकर का मतलब झुलाया पक्षी एक तरह से। क्यों? इतनी बढ़िया तरह का घोंसला बना हुआ है यू। और
स्त्रियां का घोंसला में पानी भी को नहीं बढ़ता, अंडे भी सुरक्षित रहे और यो आराम तो इसमें बैठा भी रह सका है। सर जी मारे जब स्कूल में जावा नहीं माँ मैं रास्ता में नहीं पाया काम हमने देखा है घोंसला। देखा है, बहुत बढ़िया भाई। बीन के आकार का रूप में हुआ है किस्म का, और इस पर चेतावनी भी लिख रखी है एक बोर्ड लाकर ना, कृपया एक समय में 5 से ज्यादा व्यक्ति वॉच टावर पर न चढ़ें। वॉच टावर पर बैठना खाना पीना सख्त मना है। तो भाई देखो वॉच टावर थोड़ा सा अड़वा सा हुआ है, यूं डांड बलिंडा खड़ा कर रखा है। वैसे जे अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूरी की पूरी क्लास इस पर चढ़ जाए कूदन लग जाए तो सारा का सारा धड़ाम दे ही पड़ेगा, और भाई सारे उल्टे पुल्टे होकर गिरे चोट लग जाएगी। तो इसलिए चेतावनी लिख रखी है। साथ में झील या तालाब दे रखा है, पेड़ पौधे हैं भाई, बत्तख वगैरह या डींगे, ये पक्षी सारे इसमें मछली खावे, कोई कैसे तैर रहा है। तो भाई ये सारा केवल पशु पक्षियों खातिर आरक्षित है यह जगह, इस पर कोई बस्ती नहीं बना सकता, कोई शिकार नहीं कर सकता। यह भी जानो, यह भी जानो, बहुत ही बारीकी और कारीगरी से बुनकर बया अपना घोंसला बनाता है, इसलिए इसे वीवर पक्षी भी कहते हैं। नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर उन घोंसलों को देखती है, जो घोंसला उसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। तो चित्र देखो और लिखो भाई, बया के घोंसले का आकार कैसा है? सर जी सपेरे की बीन जैसा। बया का घोंसला किन चीजों से बना है? घास फूस तिन के लकड़ियां से। और आगे जो यू कोमल कह रही है भाई के कवा है या? अब मुझे भी दूरबीन से देखने दो। अमित ने दूरबीन कोमल को दे दी। कोमल के बोली फिर? उस तरफ कई गोरैया मजे से कुछ खा रही हैं। सीमा के बोली? कोमल गोरैया का घोंसला देखने की कोशिश करो, किसी पेड़ पर जरूर दिखेगा। फिर कोमल ने के कहा सीमा तय? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, पर मैंने अपने घर के रोशनदान में गोरैया का घोंसला देखा है। गाइड बोला बच्चों, गोरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार के आड़े में और रोशनदान में। तो ये अपना घर में भैया चिड़िया बनाए ले हुए घोंसले, और यहाँ देखे चूजे रहे भाई इसमें उफरा ना चूच ठहरे, तार के डाल हैं छोटे छोटे से। जुकरता हमने आपके माता पिता विभावक पाला है, न्यू या अपने बच्चा ने पाला है भाई, बाहर तो ले आई है कि मैं दाना चुग्गा लेकर ना, और यह न्यू कहा मन मन दे जुकर तारी लड़ाई माचा करा है। ये लड़ते तो कौन नहीं, ये तो ची 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 करके न खावा से। सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। क्या तुमने गोरैया का घोंसला देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर है? हाँ जी मैंने गोरैया का घोंसला देखा है। कड़ा देखा? सर जी किक्कर पे। किक्कर पर बना रखा था, बहुत बढ़िया भाई। पता करो और लिखो, गोरैया अपना घोंसला किन चीजों से बनाती है? सर जी पत्तों से, डंडियों से, घास फूस से, तिनकों से, लकड़ियों से। कुछ कतरन वगैरह भी इकट्ठी कर लिया है भैया, कपड़े की कतरन होने, वह भी थोड़ा सा गद्देदार बनाने खातिर कर लिया से इकट्ठे। सर जी मैंने एक कबूतर का घोंसला देखा था, उसमें है नहीं वो रूई भी दरिया था, निकलता लिया आया। हाँ फिर रोई कड़िया तक चोंच में ठा लिया होगा उसने, तो नरम नरम चीज चाहिए अपने बड़का खातर। न्यू बताओ भाई, तार खातर जब माँ बाप बेड बिस्तर मलमल के वस्त्र सारी चीज का प्रबंध करें से भाई, मारा बालक ने कि मैं तंगी नहीं हुआ, तो उनने भी तो प्यारे लगा अपने बालक है, वह भी तो दिहाड़े भर हैं भाई। कड़िया कड़िया तो कोई सुंडी पा जाए, कोई में और भोजन पा जाए, उसने लिया कर बैंड बैंड का खुआवेंगे न्यू को नहीं। अगर भाई एक सारा सौदा खा जाए और एक जना भूखा रहे जाए, सब ने बारी बारी तो देंगे चूंच में, बारी बारी तो थोड़ा थोड़ा ले रहे होंगे तो दाना चुगा। चर्चा करो भाई, चित्रों में दिख रहे गोरैया व बया के घोंसलों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। तो इसमें जो बया का घोंसला वो तो एक के डाल के तीन क्या था बन रहा है, और चिड़िया का घोंसला कई डाल के तीन क्या था वस्तुआं था चीज़ां तो बन रहा है। और भाई बया का घोंसला है वो मजबूत है, बीन के आकार का है, यू अपना जो बेली करेबी थाली हो ऐसा, या फिर जो बेला हो ऐसा उस बरगा है, न्यू प्लेट के आकार का, कटोरा का आकार का। तो इसमें ऊपर ऐसा चुवरता था, किनारे बन रहे से, और यू ऊपर था तला लटका से। तो कई डाल की इसमें भिन्नता भी और समानता के होगी भाई, घोंसला यू भी है, घोंसला यू भी है, बच्चे इसमें भी, बच्चे इसमें भी, पक्षी का यू भी, पक्षी का यू भी, बहस होगी समानता और के इसमें भेद पड़ने हैं गणे। आगे का वह गाइड है, इस घोंसले को पक्षी छोड़ गए हैं,
रोबिन कहता है ऐसा क्यों? गाइड ने बताया पक्षी सारा साल घोंसलों में नहीं रहते। ज़्यादातर पक्षी अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में तब तक रहते हैं जब तक वे उड़ना नहीं सीख जाते। अध्यापिका ने कहा चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। सुनील के बोलिया रहा उधर देखो झील के पास कितने सारे पक्षी हैं। और सुमन न के गया फिर वाह है, यहाँ तो बहुत सारी बतखें हैं। कहीं तो मजे से पानी में तैर रही हैं, कई झील के किनारे किनारे घूम रही हैं। नितिन न के गया अंकल झील के पास वाले पेड़ों पर तो बहुत सी पक्षी हैं। गाइड बोलिया हाँ सर्दियों में इनकी संख्या और भी ज़्यादा हो जाती है। इस मौसम में बहुत से पक्षी दूसरे देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आते हैं। सर्दियाँ समाप्त होने पर ये प्रवासी पक्षी वापस चले जाते हैं। तो भाई वो सुल्तानपुर पक्षी उद्यान में आए हुए प्रवासी पक्षी उड़ने लग रहे हैं। देखो साइबेरिया तय, रूस तय, यूरोप तय, जड़ा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा है ध्रुवीय प्रदेशों से उड़त पक्षी उड़ के और भारत में उड़ा आकर न आराम करें से। तो प्यारे बालको ये हजारों सालों से आने लग रहे इन्हें प्रवासी पक्षी बोलिया करें क्यों दूसरे देश तो आवे हैं ये। तो प्रवासी पक्षी अपने बच्चों को लाए फिर वह बड़े हो गए फिर वहाँ अपने बड़का गला आए। इसी तरह आदत सी पड़ रही है उनकी आई साल एक बारे साल भर में सर्दियों में पक्का हुआ है ये कि एक वह इन्हें प्रवासी पक्षी। चर्चा करो भाई पक्षी एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं? सर जी कई बार तो भोजन की तलाश में और मौसम बदल जाए नहीं कदे उड़ा ठंड और यूज करे अमेरिका में रहे हैं और ठंड से और अड़ गर्मी से अड़ गर्मी का मारे आजे हमें। तो भाई और ज़्यादा ठंड है और उससे बचने के लिए वह तापमान का अंदाजा ला लिया भाई ठंड शुरू हो गई है तो इसलिए वह दूसरे देशों में चले जाओ। अपना देश में भी बहुत से पक्षी टेम पावे प्यारे बच्चों ये आश्रय लेने के लिए आते हैं और शरण में आने वाले को सताया नहीं जाता बिल्कुल भी। तो इसलिए जो प्रवासी पक्षी हों चाहे हमारे घर के हों इनको तंग नहीं करना चाहिए सताना नहीं चाहिए ठीक है ना? हाँ जी। अरे कि मैं पल्ला भी पड़ा है कि नहीं तारा है? पड़ा है जी। कपिल के बोलिया फिर सुनो सुनो कोयल की आवाज। सुमन के बोली रे कितना मीठा गाती है। रानी के बोली अंकल कोयल का घोंसला दिखाई दे तो वह भी दिखाना। गाइड बोलिया कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती वह कोए के घोंसले में ही अंडे दे देती है। कोआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है क्योंकि इन दोनों के अंडे एक जैसे ही दिखते हैं। आधा बोला हुआ है कौआ रहे वो नहीं सोचा मेरे अंडे हैं और कोयल चला को है जो कौआ बाहर जा रहा हो नहीं उसका कौआ का घोंसला में कोयल अंडे दे जैसे और कौआ ने सोचा मेरे बेटा बेटी से हैं तो चूजे से हैं और वो पाल लिया होना जब वह बड़े हो जैसे और बड़े होकर उठ जाए हैं कौआ देखा है यू के थारा है ये तो कोयल के बच्चे हैं वह बैजे हैं अपना उडारू लेकर ना। तो गाइड बोला तो अकबर ये अंडे एक जैसे होते हैं। रानी के बोली फिर मेरे घर के पास गुलमोहर का एक पेड़ है उसकी ऊंची शाखाओं पर कोए का घोंसला है। मैंने और मेरे भाई ने अपने घर की छत से देखा कि वह घोंसला बड़ा और मोटे तिनकों से बना हुआ है। भाई 4 तिनके इकट्ठे कर कर कौआ तो पागल हुआ है आधा यू तो जमा सब तो ऊंची डाली पे बना कर है घोंसला अकबर ये सब तो ऊंचा किसी ने थ्याऊं को नहीं मैं। तो कहने का अर्थ के है 4 तिनके इकट्ठे करके उस मंडे दे दे मड़ा सा वो आंधी का जो कावा है ले हुए तला डाय अपने फूट जाए बेवकूफ़ हो ही आधा पता को नहीं होता इसने खास है। पता करो और लिखो कोयल के अलावा ऐसे 2 पक्षियों के नाम लिखो जो अपना घोंसला नहीं बनाते। उल्लू। अरे एक टटीहरी भी होता है भाई उल्लू टटीहरी। जो पक्षी घोंसला नहीं बनाते वे अंडे कहाँ देते हैं? सर जी चुकर कोयल कौवा के घोंसला में अंडे दे दिया हुए वह भी दूसरे के घोंसले में अंडे दे दिए हैं। टटेरी के अंडे तो भाई पेड़ पे नहीं पाओगे आपने कड़ियाँ खुड्डा में खेत में इसी जगह पाओगे तला धरती पे। बच्चे बहुत खुश थे। रानी तो चिड़िया के पंखों की तरह हाथ फैलाकर उछलती कूदती जा रही थी। रजनी के बोली रहे सुनो तो यह कुट-कुट की आवाज कहाँ से आ रही है? कुट की आवाज आओ थी तो गाइड बोला लगता है कट फोड़ुआ अपने मजबूत चोंच से पेड़ के तने को खोदकर कोटर बना रहा है। यही उसका घर होता है। कोटर मैंने जो पेड़ का तना हुआ है भाई उसमें
चूंच गला खोद दे ऐसे समझ में आया भाई। हाँ जी। भाई एक अंडी बात बताओगे तामने भी देखो भाई इसमें एक विचित्र घोंसला। एक विचित्र घोंसला। जमा आश्चर्य की बात है भाई, अचंभित करने वाली दांदा ताला उंगली दबा लोगे। दर्जन चिड़िया का जैसा नाम वैसा ही काम, यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को घास से सीध लेती है। सी का मतलब सीना, सिलाई करना। इसमें यह रुई, कपड़े की कतरने और कागज के टुकड़े रखकर इसे आरामदायक बनाती है। अब घर लौटने का समय हो गया था, लेकिन बच्चे कुछ देर और रुकना चाहते थे, इसलिए अध्यापिका ने उन्हें आधे घंटे का समय और दे दिया। सब बच्चे बहुत खुश थे। रानी चहकती हुई इसी घर पहुंची। उसने दिन भर की बातें अपनी माँ, भाई और दादी को बताई। तो भाई बतावा तो गे बेरे भरे बैठे थे भी, वो तो सारा दिन के देखा घर आ जाएगा ना गान लग गए। घर तब और अब, घर तब और अब। शाम को रानी दादी के पास बैठकर टेलीविजन देखने लगी। उस पर एक ऐतिहासिक नाटक दिखाया जा रहा था। रानी बोली, वाह कितना सुंदर किला है, इसका दरवाजा भी बहुत बड़ा है, पर दादी इसमें मसाले क्यों जल रही हैं? दादी बोली, बेटी पुराने समय में जब बिजली नहीं होती थी तो लोग रोशनी के लिए मसाल, लालटेन, दिया या ढिबरी आदि चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो भाई यहाँ दिया, ढिबरी या हुए मटिया तेल में या वैसे जलाने के लिए कोई भी तेल का और बाती का प्रयोग कराया करते। दिए का पुराने ज़माने में बिजली को नहीं होया करती। बड़े बड़े महल हों चाहे छोटी से छोटी झोंपड़ी कुटिया हो। सोचो और लिखो, बिजली ना होने पर तुम अपने घर में किन चीज़ों से रोशनी करते हो? सर जी बैटरी तय, मोमबत्ती तय, फोन की लाइट तय, दिया तय, लालटेन तय। लालटेन दिया जलाई तय जलाया करना, और भाई दिया जलाया कर, टॉर्च, फोन की टॉर्च, बैटरी, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। सर जी मोमबत्ती। हाँ तो रानी के बोली फिर, दादी क्या हमारा पुराना घर बहुत बड़ा था? भाई दादी ने बोली, इस किले जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन हमारे घर का आंगन बहुत बड़ा था और उसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ था। घर की दीवारें मोटी तथा मिट्टी और पत्थर की बनी हुई थी। छतें ऊंची और कड़ियों वाली थी। तो कड़ी चढ़ाया करते भाई लकड़ी की, और छत ऊंची हुआ करती, दीवार मोटी हुआ करती। तुलसी के पौधे और स्त्रियां की चीज अपने घर में रखा करते। आजकल तो सारा सिस्टम बदल गया, क्या करिए। ये बड़ी बड़ी कोठी, दमंजली तिमंजली डबल स्टोरियाँ बनन लगी, बिल्डिंग मकान है, तो सारे गए भाई, पुराने तो कच्चे मकान जो से थे। चर्चा करो, तुम्हारे घर की छतें किन चीज़ों से बनी हुई हैं? सीमेंट, रेती, बजरी, सरिया। पत्थर भी लगा हुआ होता है भाई। पुराने समय में घरों की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती थी? तो मोटी दीवार जहाँ तक बनाया करते उस टाइम पर सरिये सुरिये और ये मजबूत चीज़ तो या नहीं करती भाई, जो उसने थम दें। और मोटी दीवार होंगी तो मजबूत मकान बनया रहे, थमी रहे दीवार। और आजकल तो यहाँ 4-4 इंची 9-9 इंची गड्ढे हैं भाई मिस्त्री, और अपने लाया कहना सीधा लेंटर गेट कहना उसमें सरिये और प्या का गोलियाँ रेखा से वहाँ से। तो आजकल इतनी मजबूती थोड़ी है जितनी पहले हुआ करती, 28-28 इंची जो दीवार हुआ करती। तो रानी बोली, दादी अपने घर के बारे में कुछ और बातें भी तो बताओ न, जिज्ञासा हुआ है भाई बड़का में, और पूछना भी चाहिए। पैर बोचे जा करो अपने बड़े बूढ़िया के, और पूछे जा करो कि मैं ज्ञान की बात है। तो रानी बहुत सियानी छोरी है, ताड़ियां बजाओ इस रानी के लिए, बहुत बढ़िया। दादी बोली, हमारे घर के एक हिस्से में पशुओं को रखते थे जिसे बाड़ा कहा जाता था। घेर, घड़ी, बाड़ा, तो यह चीज़ बोलिया करते भाई। मैं श्याला, डंगराला, पशुआला, गयाला। तो भाई यह स्त्रियाँ की नाम दर लेंदे अपना जड़े भी पशु बांध्या कर दे। गंडासा है उरा भाई, चारा काटने की मशीन है, देखो और लिखो में। और भाई गाय कोई में बैठी है कि मैं ठाठता अपना चारा खान लग रही से। बछड़ू से इनका गमैन बना रखी है पानी की होदी से, और चुगरते भाई डांगर पशु बाहर नहीं कूदड़ पावर और आड़ सी बना रखी है। कि तुम्हारे यहाँ पशुओं को रखने वाली जगह को किस नाम से जाना जाता है? गड्डी। बाड़े में पशुओं के लिए क्या क्या होता है? चारा, उनके लिए पानी, पंखा चलता है उनके लिए।
भाई घास फूस चारा काटने की मशीन है, पानी पूनी पियान खातर बाल्टी बुल्टी दरियों से होदी हुआ से, और भाई जोड़ी जाड़ी रैस रूस या फिर उनके बेल बाल बंधी उड़ी हुए हैं खूंटे हुआ से, छोटे डंगरा खातर बांधने खातर नारियल जगह से, और भाई टब टाब हुए से पानी पुनी गलन खातर या चारा डालने खातर छाबड़े हुए हैं, जाले हुए से, बहुत सी चीज दरी हुए से। आगे देखो भाई बदला रसोई घर, बदला रसोई घर। रानी कहती है दादी रसोई घर कैसा था? दादी बोली रसोई घर में मिट्टी का चूल्हा और उसके ऊपर ईंटों से बनी चिमनी थी, तिबारी में ओखली और चक्की भी थी, खाना जमीन पर बैठकर बनाया जाता था और वहीं सारा परिवार मिलकर खाना खाता था। रानी के बोली अब तो अधिकतर रसोई घरों में गैस का चूल्हा है, खाना भी खड़े होकर बनाते हैं, कितना कुछ बदल गया है। सोचो और लिखो तुम्हारे घर में खाना किस प्रकार के चूल्हे पर बनाया जाता है? गैस वाले चूल्हे के ऊपर है। पता करो लिखो भाई ओखली में कौन कौन सी चीजें कूट सकते हैं? धनिया, गरम मसाले, काली मिर्च, लाल मिर्च कूट सकते हैं। चटनी भी कूट सका है भाई। चक्की में कौन कौन सी चीजें पीसी जाती हैं? गेहूं, मक्की, बाजरा आदि। चना पीसा भाई, दाल बना लिया और दाल पीस कर बेसन बना लिया। हाँ रानी के बोली घर के शौचालय के बारे में भी तो कुछ बताओ दादी। दादी बोली उस समय शौचालय घर के पिछवाड़े में कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, पानी किसी बर्तन में भरकर रखते थे क्योंकि घरों में नल नहीं होते थे, सारा पानी खुली नालियों से होकर एक बड़े गड्ढे में जाता था, कुछ लोग खुले में भी शौच जाते थे। रानी के बोली अब तो हमारे घर का शौचालय बहुत अलग है, इसमें नल लगे हैं और नालियां जमीन के अंदर हैं। तो भाई बहुत सा बदलाव आ गया प्यारे बच्चों, चाहे शौचालय की बात हो, रसोई घर की, या अपने सारा मकान की, कच्चे पक्कापन की। पहला मटेरियल की मैं और लग जा करता, मिस्त्री की मैं और डालता, निर्माण किया करते, आजकल की मैं और डालता हूँ ऐसा। तो धीरे धीरे जमाना बदलता रहा है, परिवर्तन आंदा रहा है, बदलाव होता रहा है, तो अपन नई नई चीज़ देखने को भी मिले से। पता करो और लिखो, अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि जब वे छोटे थे तब वे किस प्रकार के घरों में रहते थे। सर जी कच्चे घर में रहे करते। कच्चे घर में रहा करते भाई, स्त्रियां सोपे बिशाले पलसड़ अलग अलग जगह होया करती है, अपने कड़ियाँ ईंधन गेड़न की, कड़ियाँ चूल्हे, कड़ियाँ हरे, कड़ियाँ अपने डांगरा का पशुओं का गड्डी घेर, तो बाड़े वगैरह यूँ होया करते भाई। यार आजकल तो सारा ही सौदा गायब हो गया, जो कर बेटा का तो सींग गए थे न्यू गया सारा सौदा यू। उनके घर किन चीजों से बने होते थे? मिट्टी और बोरी आदियों से। मिट्टी और ज्यादा से ज्यादा छोटी ईंटों के बने हुए होते थे, या फिर अपना जो गारा है और जो सीमेंट वगैरह का प्रयोग बहुत कम हुआ करता। आजकल जो से चूना वगैरह है, सीमेंट है, ये ज़्यादा प्रयोग होने लगी हैं, लोहा है, या फिर आजकल तो बहुत ज़्यादा पक्के मकान बनने लग गए हैं। क्या घरों में शौचालय थे? यदि हाँ तो कैसे? ना जी कौन ही थे। अगर थोड़े बहुत थे तो उसमें पानी किसी बर्तन में रखा कर दे, अनसूचे हाथ धोने खातर, और भाई वो एक गड्ढा सा बना देंगे, उसमें अपने लैटरिन चली जा करती। कुल मिलाकर ना मतलब टेम्परेरी एक जुगाड़ होया करता वो। आजकल के शौचालय जैसे नहीं थे, तरह तरह की जो सीट आ रही है आजकल। रानी के बोली दादी पहले के घरों में और आज के घरों में बहुत बदलाव आ गए हैं ने। दादी बोली हाँ बेटा, अपनी 80 वर्ष की आयु में मैंने बहुत से बदलाव देखे हैं। अपने राजू चाचा के घर को ही देख लो, वह बड़े शहर में रहता है, उसका घर हमारे घर से तो बिल्कुल अलग है। वहाँ कई कई मंजिलों वाली इतनी ऊंची इमारतें हैं जैसे आसमान को छू रही हों। सोचो और लिखो भाई, बड़े शहरों में बहुमंजिलीय इमारतें बनाए जाने के कोई 2 कारण लिखो। सर जी जगह तो कम है और जनसंख्या घनी है ज्यादा है। आहो सर जी जनसंख्या एक ज्यादा भी हो रही से घनी है जमा। जनसंख्या घनी होगी और जगह कब रहेगी, जगह के रबड़ से बढ़ेगी। और भाई सारा में हाथ अड़बड़ मैच रही है, मैं भी बैच लूँ, तो भी बैच ले, फलाने भी आ जाए, दिखड़े भी आ जाए, सारे शहर की तरफ मुंह कर ले, मड़ा सा को नौकरी का बुरा पहन दें। तो कुल मिलाकर ना भाई, जो शहरा में स्त्रियाँ के ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई जावा से, वह जनसंख्या का दबाव के कारण है कि थोड़ी जगह में घने लोग रहें, और फिर वह ऊपर तोड़ा स्त्रियाँ 10-10, 15-15, 20-20 मंजिल बना दें से, जे पड़िए चढ़ना पड़ जाए तो गोडे टूट लिया भाई।
और बालक का बीमार का या बूढ़ा का तो बसे की बात कोई नहीं, पसीना पसीना हो लिया वहाँ लिफ्ट लाफ्ट हो ऐसे बटन दाब के उसमें चढ़ जो फलानी दिखड़ी मंजिल पे वहाँ जा छोड़ देंगी। तो भाई कुल मिला के ना ए रखे बिल्कुल ना बालकड़ियाँ खेलन पाते ना खुली हवा में सांस लेने पाते, दम घुटिया रवा से ये कुछ नहीं सोचता यू बहु मंजिलिया इमारतों का। आओ ये भी करें, आओ ये भी करें, आओ घर बनाएं, कक्षा के बच्चे 3-4 समूह में बंट जाएं। बंट जाओगे भाई? हाँ जी। हर समूह अलग अलग तरह के घर का मॉडल बनाए, एक एक मॉडल बनाना है 4 या 5 बच्चा ना। कोई जैसे घर का आगे जैसे गेट लगाओगे, किवाड़ लगाओगे, सीढ़ी चढ़ाओगे, रसोई घर, शौचालय या इस तरह की चीज, छत चुबारे, सारी चीज बनानी है भाई। सर जी घोंसला भी तो बना इसका, क्योंकि पक्षियों का नाम का तो होए घर से। ओ पक्षियों का घर से बेटा, आप है ना अपने घर बनाने से। इसके लिए तुम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो जैसे मिट्टी, लकड़ी, कपड़ों के टुकड़े, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज, माचिस की डिब्बियाँ और रंग। ये चीज़ प्रयोग करनी है भाई। इनका बढ़िया सा घर बनाना है और सभी घरों को एक साथ रखकर एक बस्ती बनाओ। सारे घर मिलकर एक मोहल्ला बनाते हैं, मोहल्ला ना बस्ती भी बोल देंगे लले। और फिर उस तक बड़ा और जैसे वार्ड है या फिर अपना गांव से, शहर से, महानगर है, इस तरह का विकास होता जाओगा कई कई घरों का मिलकर। बिंदुओं को मिलाओ और प्राप्त आकृति में रंग भरो। ले भाई ये बिंदु सारे मिला देंगे। जो यह डाली है इस शाखा के ऊपर यू घोंसला दे रहा है, 2 इसमें अंडे दे रखे हैं। चिड़िया अपने अंडे तो बैठी चिंता में। चिड़िया को नहीं कबूतर है यो। कबूतर होगा फिर है भाई। बूढ़े हो रहे यहाँ दिखने में बड़ी कमी हो जैसा है, तो हमें तो जमन आगा ही नहीं आने देंगे भाई। बुजुर्ग आदमी वहाँ पाछा तो हमने देख लेंगे, जो ही चश्मे चटेंगे। मेरे बड़े से बुढ़ापा में नहीं भी दिखा भाई, तारी नई नई एक्स है। कबूतर है भाई बैठिया सा अपना अंडा दो रहा है और खुश हो रहा है भाई। कद इसमें तो बच्चे लकड़े मेरे बेटा बेटी बह रहा मैं और उन गला चू ची मैं खेलूँ और उन्हें दाना चुगा खुआऊँ पियाऊँ। 5-4 दिन में ये फूटेंगे और फिर ये कबूतर के अंडे बच्चे बन जाएंगे और फिर यूँ खेलेगा, उन गला दाना चुगा पियाऊगा इन्हें। तो वह शाखा के ऊपर घोंसला इन्हें बिंदुआ ना मिला दो, कबूतर ना मिला दो। एक तक लेकर ना जितनी भी संख्या आगे 40 लगे और पत्तियां मारा रंग भर दो। इसमें कबूतर में कबूतरी रंग भर दो, नीला नीला स्त्रियां। कर लोगे भाई? हाँ जी। जो सबसे सुंदर रंग भर कह लियावेगा तड़का ना उरे बैठा पाऊंगा यूट्यूब चैनल पर रिकेश कापड़ो। भाई इस चैनल पर आपने रसगुल्ला का डब्बा मिलेगा जब बढ़िया रंग भर दिया। तो ऐसा करो, तुमने कई पक्षियों की आवाज़ें सुनी होंगी। कक्षा में प्रत्येक बच्चा बारी बारी से किसी पक्षी की आवाज़ निकाल ले। अन्य बच्चे आवाज़ पहचान कर पक्षी का नाम बताने की कोशिश करें। कौवा, पीहू पीहू, मोर, टे टे, तोता, ची ची, चिड़िया, गुटर गु, कबूतर। अरे बोलू या तो तना घोड़ा की काट दी, घोड़ा को सा पक्षी हो ऐसा है। तो भाई ये पक्षियों की आवाज़ें काटनी है और एक दूसरे को अपना नाम बताना है। बहुत अच्छा बाकी का आपने एक दूसरे को बताया, अच्छे उत्तर दिए। अपने लिए तालियां बजाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। और खोआ का हाथ लगना, अपना आपको शाबाशी दो, शाबाश। पीठ थपथपाओ अपने। अगला पेज पर आ जाओ, डांकम डाक हो रहे हो, पुंजड़ी पुंजड़ी रहेगी इस पाठ की बचले। चित्रों के नीचे पक्षियों और जानवरों के नाम लिखो, इनके घरों से मिलान भी करो। शेर है भाई, कड़ा रवा यूरा है। गुफा में इसकी मांद है, जो मांद या गुफा में मिला देंगे, दूसरा नंबर था भाई। और अगला पक्षी कड़ा होगा यू कोटर में। पेड़ की क्यों है या कोटर। और पक्षी का नाम है इसका कठफोड़ुआ। के है यू कठफोड़ुआ। इसका गुफा का नीचे तीसरा नंबर पर मिला देंगे। आगे भाई पक्षी का नाम है या काली चिड़िया, या कड़ा रहोगी रहा। सर जी टहनी पे घोंसला बना के, डाली पे घोंसला बनाया का ना पेड़ पे, और उस शाखा पे इसने मिला देंगे सबसे नीचे। अगली चिड़िया एक और है बनू, गबदू सी बन रही, अच्छी मोटी हो रही, टिंडी की खावाता रही डाल है। सर जी बया है। बया पक्षी है तो कड़ा है यो। सर जी सरवे में है। अरे यो भाई सांप रहा है, डर लगा मन तो भाई कदे इब्बे आज संपेरा बुलाना पड़ेगा, फिर अड़े बीन बान बजवानी पड़ेगी, जुई जाकर ना ले जाएगा पकड़ कर नहीं इसने। तो भाई यो सांप है, कड़ा रवा सयू। सर जी ओलसा में एक बिलो है इसका। बिलो है भाई, खुद का बिल को नहीं बना सकता, यू मुझसे माशा के खुद दे बिला में बढ़ जाए, उन्हें खाए भी जावा और आराम भी कर जाए।
तो भाई बड़को यू था अपना पार्ट 17 हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। फिर चक्कर मारियो, गेड़ा मारते रहा करो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आगे बैठते हैं इसे तरिया का पहले तो लेकर 5वीं का सारा सिलेबस, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, हिंदी व्याकरण जीके, साथ के साथ में अपना रीजनिंग है, गणित की समझ है, और भी इंग्लिश का शब्द भंडार है, 1000 वर्ब की फॉर्म है, पहाड़े हैं, ज्ञान का बरोटा है, गोल का पीजो। और आगे जरूर गेड़ा मारियो। बोलो बच्चों जय हिंद। जय